it and consequently the motion is adopted. Item number 3, Sayyid Hafizuddin. Kar diya? Bismillahirrahmanirrahim. Aap move kare ji. Item number 3, calling attention. Item number 3, the Minister of Finance and Revenue to a matter of urgent public importance regarding hiring of firm, namely McKinsey, for taxation digitalization, causing grave concern among the public. Mr. Aurangzeb Saab, Minister of Finance, to make brief statement. जी, I'll be very brief जी. सैयद हफीजुद्दीन साहब का जो कंसर्न इन्होंने रेज किया है, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि जो हमारी टैक्स अथॉरिटी है, FBR, we are in the process of transforming it, which is people, process and technology. So people में जो अच्छे और competent और integrity वाले लोग हैं, उनको लाया जाए और लगाया जाए. Process को simplify किया जाए. When it comes to technology, that's about end-to-end digitalization of the taxation regime. ताकि उसमें transparency लाई जाए, उसमें human intervention कम की जाए, और ताकि उसमें जो corruption और harassment का element है, उसको कम किया जाए, and ultimately it's all about client service so that we can bring credibility and trust back into the tax authority. अब इस सिलसिले में जो ये concern raise किया गया है, ये जो McKinsey को hire किया गया, this was done through a very transparent RFP process. उसमें 7 कंपनियों ने apply किया, and through certain standards और उसको बड़ा independently review किया गया, और उसके बाद इस कंपनी को हायर किया गया. जो जिन लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था, उन 7 कंपनीज में इंटरनेशनल प्लेयर्स वर देयर, and then there were domestic companies which had also applied. So they went through a very rigorous process before McKinsey was selected. The last thing I want to say, sir, is that this is not on the is being funded by the Exchequer. Gates Foundation is the one which is funding, and we are very grateful to the support from the Gates Foundation कि वो इस oversight mechanism Melinda and Gates? जी, Okay. तो वो इसको फंड कर रहे हैं, तो इसमें हुकूमत पाकिस्तान का कोई पैसा नहीं है, और McKinsey को जैसे अपॉइंट किया गया, it was a very transparent process. Thank you जी. अच्छा, आपका कहना है कि पूरा इसका एक प्रोसेस हुआ और 7 में से ये सेलेक्ट हुई है. जी हफीज भाई, अब इस पे क्या एक सब पूछे सप्लीमेंट? हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ जनाब. सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है, इसने इसको आपको हायरिंग का प्रोसेस जो आपका था, इसके लिए इंटरनेशनल बिडिंग आपने करवाई थी या नहीं करवाई थी? पहली बात तो ये हो गई. अच्छा, इसमें और कौन से गैर मुल्की कंसल्टेंट्स आए थे? बिडिंग एंड नेम ऑफ द अदर कंपनीज 2 आ गए. अब तीसरा भी कोई इसका कंपोनेंट है तो जल्दी से पूछ ले. और पेपरा रूल्स के ऊपर कितना अमल दरामद हुआ? पेपरा 3 हो गए जी. वो एक ही बात है, सेकंड और थर्ड पेपरा एंड. ठीक है, आपकी बात ठीक है. इसके बाद इसकी बिडिंग की तफसीलात क्या थी? अगर कंपोनेंट फॉरेन था जी. औरंगजेब साहब, आप थोड़ा सा अगेन ये रिपीट करते. मेरी पूरी बात नहीं हुई जनाब. अच्छा, चले आप बात पूरी करें सर. बात पूरी कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लें. देखिए, मसला ये है कि ये जो फर्म है, नो डाउट ये फर्म न्यूयॉर्क बेस्ड है, अमेरिकन बेस्ड है, लेकिन इसका सब ऑपरेटिव जो है ये इस्राइल और इंडिया से ऑपरेटिव है. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट. ये इनकी वेबसाइट सारी बता रही हैं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, और इनकी जो सूरत हाल है उसको समझने की जरूरत है. अच्छा, दूसरी बात ये है, ये तो फर्म जो है काम करती है बुनियादी तौर पे मैनेजमेंट का. क्या इसका कोई इंटरनेशनल तजुर्बा है डिजिटलाइजेशन का? हमारे पास नादरा खुद मौजूद है, और हमारे खुद लोग मौजूद हैं जो ऐसे काम कर सकते हैं. उनकी कार्रवाई क्या थी? उनके लिए क्या आपने सोचा? कैसे आपने डायरेक्ट ठीक है इसको अपॉइंट किया? अच्छा, मैं इसके अलावा एक बात यह है कि देखें, पिछले ये डिजिटलाइजेशन हो रही है, नादरा को मैं क्वेश्चन कर लेना सर, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं जनाब. देखिए, नादरा खुद हमारे पास इंटरनेशनली भी काम कर रही है. क्या उसको इसमें मौका दिया गया? उसकी सलाहियतों का इस्तेमाल किया गया या नहीं किया गया? अब क्या क्या करेगी नादरा भी सर?
चले मिनिस्टर साहब देखें, अभी ये इसराइल और इंडिया वाला मसला भी थोड़ा आगे तो संजीदा हो गया है, और नादरा खुद हमारे पास, तो आप इसको मेहरबानी करके जवाब दीजिए इसको। जी मिनिस्टर साहब, बड़ा अब मसला जो है ना वो खतरनाक जोन में दाखिल हो गया। तो ये मैकेंजी जी इंटरनेशनल कंसल्टिंग फर्म है और इनका यहाँ दफ्तर मौजूद है विद रिसोर्सेज ऑन ग्राउंड। तो उनका जो दफ्तर है along with their international consultants have been helping us both for the design phase and helping us oversee the implementation. जो implementation हो रही है उसमें सब जो local vendors हैं वो मौजूद हैं। नादरा plays a very important component because जो counterparty का data है वो नादरा से ही आ रहा है, लेकिन ये नादरा का काम नहीं है end to end digitalization करना। तो हमने जो एफबीआर की जो आईटी आर्म है उसको पराल कहते हैं, तो अगर उस पराल का जो बोर्ड है वो हमने पूरा उसको प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लेकर आए हैं। उसमें टेक्नोलॉजिक एक कंपनी है उसके सीईओ मौजूद हैं, दराज जो यहाँ एक कंपनी है उसके सीईओ यहाँ मौजूद हैं, और जो वो आगे जिन लोगों को वो हायर कर रहे हैं टू एक्चुअली डू द इम्प्लीमेंटेशन, all of these people are actually coming from the local companies और local resourcing पे इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो McKinsey को हायर किया गया है is for the design and then overseeing the implementation। बहुत शुक्रिया जी। हफीज भाई मुतमईन नहीं है जवाब से? हफीजुद्दीन साहब का माइक खोले 1 मिनट के लिए, फिर हमें आगे भी चलना है। दराज जो है एनजीओ है, पहली बात तो ये है। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में कंपनीज मौजूद हैं। देखिए, मैंने एक स्पेसिफिक सवाल किया जिसका मेरे पास जवाब नहीं आया कि इस कंपनी का कोई इंटरनेशनल तजुर्बा है डिजिटलाइजेशन पे? जी मिनिस्टर फाइनेंस साहब इसका जवाब दे दें, फिर हम आगे बढ़ें। जी सैयद हफीजुद्दीन साहब, इसका जब हमने आरएफपी किया, कंपेटिटिव बिडिंग की, उसके 2 कंपोनेंट्स थे। एक था टेक्निकल इवैल्यूएशन। टेक्निकल इवैल्यूएशन में वो सारी चीजें आती हैं कि इनका और कहाँ तजर्बा है, किन और मुल्कों में इन्होंने इस किस्म का काम किया हुआ है, और दूसरा उसका कंपोनेंट था फाइनेंशियल कंपोनेंट। ठीक है मिनिस्टर साहब बैठे। आइटम नंबर 4 ये इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स है। जाम कमाल साहब मिनिस्टर फॉर कॉमर्स टू मूव आइटम नंबर 4 प्लीज। Sir, an amendment in the Anti-Dumping Duty Act was introduced in November 2002. I move the amendment in the Anti-Dumping Duties Act 2015. A bill further to amend Anti-Dumping Duties Act 1215. The Anti-Dumping Duties Amendment Bill 2025 stands introduced. Item number 5. Senator Syed Mohsen Raza Naqvi, Minister for Interior, Narcotics Control, to move item number 5. On his behalf, Mr. Talal Chaudhary Sahab, you are going to present this. जी आपका सीट अलॉटमेंट यही है? अच्छा, उन्होंने कहा आप इधर ही बैठे, ये तो हमारा प्रोरोगेटिव है, हम आपको कहीं भी बिठाएं। अच्छा चले ठीक है, आपका माइक ऑन करा दें। सर आपके सेक्रेटरी साहब ने कहा। थैंक यू वेरी मच सर। I wish to introduce a bill further to amend Extradition Act 1972, the Extradition Amendment Bill 2025. A bill further to amend the Extradition Act 1972, the Extradition Amendment Bill 2025 is still introduced. Item 6, ordinance to be laid before the National Assembly. Talal Chaudhary Sahab, ये भी आपका item है।